कैसे कैसे मूड बना लिए चुनाव लड़ने का? करोड़ोंपति बड़े बड़े लोग हैं वो हौफ रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरह से इसको घेरा जाए। देखिए कि चुनाव 10 तारीख को है, 10वां महीना है और 10 नंबर पर मेरा अथी है, चुनाव चिन्ह है। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे अभी देख रहे हैं हम, युवाओं की टोली चल रही है। हम लोग युवा हैं, अभी और बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर अगर गलत करेंगे तो अगला बार कौन मुंह से हम लोग वोट मांगने जाएंगे। तो ये विकास की बात कर रहे हैं। जो पिछले कैंडिडेट थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया, पुनः चुनाव हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में क्या विकास का काम होना चाहिए था और क्या विकास का काम नहीं हुआ? देखिए धनंजय जी, आपका कहना है कि जो पिछले कैंडिडेट थे उन पे हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। दाम नहीं हुआ है। और पहला नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के हिलसा बाज़ार में। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हिलसा में अभी चुनाव हो रहा है नगर परिषद का, और नगर परिषद चुनाव को जीतने के लिए लगभग 25 से 30 कैंडिडेट मैदान में हैं। और अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनका नाम है धनंजय कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप, है ना। युवा हैं, जोश है हिलसा को स्मार्ट बनाने का, हिलसा को विकसित करने का। इनसे वार्तालाप करेंगे कि क्या इनका प्राथमिकता होगा चुनाव जीतने के बाद, और अभी तक जहां पे विकास का काम नहीं पहुंचा है वहां पे विकास का काम कैसे पहुंचाएंगे। अभी हम 1-2 गाँव में गए थे तो वहां पे विकास किसको बोलते हैं ये पता ही नहीं चलता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जीतने के बाद इनका सबसे प्रथम काम क्या होगा। धनंजय जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हिलसा की धरती पर आपका टीम जो हमारे यहाँ पहुँची है, हिलसा की धरती पर पहुँची है, इसके लिए आपको टीम को भी आभार। धनंजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, कैसे कैसे मूड बना लिए चुनाव लड़ने का? मूड तो हम लोग चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। 2013 के चुनाव हम लोग छासंग चुनाव जो एससी कॉलेज में होता है वो भी चुनाव हम लोग ने लड़ा है, और कई चुनावों को हमारी टीम ने हमने बहुत नज़दीकियों से देखा है। चाहे वो विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज व्यवस्था, वो सब चुनाव हम लोगों ने, हमारे साथी ने, हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। और राजनीति सामाजिक जीवन में रहने का इच्छा बहुत पहले से थी। जब से सबसे कम उम्र में 2009 में मैं सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का वर्कर रहा हूँ, सोशल वर्कर। उसके बाद लगातार हम लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना योगदान दिया है, और हमेशा कुछ न कुछ काम करने का सामाजिक काम हमने किया है। और इसी दौरान हमारे साथियों ने और हमारे लोगों ने, हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, वो लोगों ने भी विचार बनाया। सब टीम के विचार से, सब लोगों के सहमति से ये विचार आया कि चलो भाई, सब दिन तो हम लोग दूसरा के पीछे दौड़ते हैं, चुनाव जिताते हैं, आए चुनाव में हम लोग मदद करते हैं उन लोगों का। एक बार खुद चुनाव लड़ के देख लिया जाए कि कौन लोग मेरे साथ रहेंगे, कौन अलग हटेंगे, किनको फिर से हम लोग मदद किया जाए। जो हम लोग को मदद करेंगे चुनाव में, जाहिर सी बात है कि अगला बार वो चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग भी मदद करेंगे। तो इसलिए ये चुनाव एक लड़ना चाहिए, और लड़ के ये पता भी चलता है कि कौन अपने के साथ है और किसके साथ हम लोग रहेंगे, और कौन मदद करें, कौन अच्छा कौन ख़राब, उससे सब चीज़ पता। और मेन चीज़ जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, जो क्या हम लोग जो विकास के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाया है, समाज के अंतिम पायदान पंक्ति के लोगों के लिए विकास जो सरकार की योजना है, उस पर क्या काम हो रहा है, इस पर हम लोग को इससे और लोगों से रूबरू होने का एक अच्छा अवसर है। और हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, घूमे भी होंगे। अब मेरा धनंजय नाम है और हम लोग छासंग चुनाव जीते, उसके बाद लगातार समाज, और ये जो हम धनंजय मेरा नाम है, और ये जो इस बार नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हम लोगों ने संकल्प रखा है। संकल्प में 4 चीज़ है हम लोग का: सुरक्षित हिलसा, सुंदर हिलसा, स्वच्छ हिलसा और सुविधा युक्त हिलसा। इसी ये 4 स्लोगन में हर चीज़, हर तरह का जो चाहिए नगर परिषद हिलसा को स्मार्ट बनाने में, वो सब चीज़ इसी में समाहित है। अच्छा धनंजय जी, एक बात बताइए, विकास की बात कर रहे हैं। जो पिछले कैंडिडेट थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया, पुनः चुनाव हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में क्या विकास का काम होना चाहिए था और क्या विकास का काम नहीं हुआ?
देखिए, सबसे पहले अमित जी आपको पता होगा कि पहले सरकार की जो नियमावली थी कि पहले वार्ड लोग वार्ड वार्ड जीतते थे। उसके बाद वो खरीद फरोश का समय था, उसमें चेयरमैन बनाया जाता था। तो वो काम कम और खरीद फरोश सरकार गिराना बनाना ये सब ज़्यादा होता था। तो उसमें जहाँ वार्ड मेंबर लोग कहते थे ढलैया पर ढलैया, जहाँ उनकी अपनी लोग होते थे, जहाँ उनका मन होता था वहीं पर काम किया जाता था। सरकार की इतनी योजना ज़रूर आती थी कि नल जल सड़क बिजली पानी अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता था। राशन किरासन वृद्धा पेंशन ये लोग हम लोग उन लोग को जोड़ने का काम कर सकते थे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि लोग ने जीता, सभी लोग जीते हैं, अपना अपना सुविधा के अनुसार काम किए, अपना अपना लोगों को जिनसे जो बना जो किए। हम दूसरा पर तो आप नहीं हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन और कुछ हो सकता था। सरकार की योजना इतना है कि हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत जगह पानी जो 7 निश्चय जो सरकार दे रही है वो हर घर नहीं पहुंच रही है। नाली गली का इतना ख़राब स्थिति 2 4 5 10 गांव में है कि आप नरकीय अवस्था में है। हम लोग ने भी नहीं सोचा कि इतना ख़राब स्थिति में, जब घूमे तब ये समझ में आया कि बहुत ख़राब स्थिति है। तो हम लोग ने ये देखा है और हम लोग ने ये कल्पना की है, हमारी टीम ने कि ये जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता होगी कि अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति जो हैं समाज में, अंतिम पायदान तक बैठा व्यक्ति, उसको हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहेंगे। यही मेरे पर सबसे पहला प्राथमिकता होगा। और जो संकल्प में हम लोग ने रखा है सुरक्षित हिलसा, सुंदर हिलसा, स्वच्छ हिलसा, सुविधा युक्त हिलसा, इसमें सब चीज़ समाहित है उसमें। देखिए धनंजय जी, आपका कहना है कि जो पिछले कैंडिडेट थे उन पे हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। दम नहीं हुआ है। और पहला बात देखिए, हिलसा में 3 4 बार चेयरमैन को गिराया गया, बनाया गया, तो सब लोग तो काम से ज़्यादा उसी में लगे हुए थे। अब उनको गिराने में जो पैसा लगता है तो पहले वो निकालेंगे कि पहले काम करेंगे। तो काम के बहुत काम, सरकार की इतनी योजना थी, इतना धनराशि नगर परिषद हिलसा में आया था कि जो मूलभूत समस्या था, मूलभूत जो सुविधा हो सकता था, चाहे पीने का पानी हो, नली गली सड़क हो, वृद्धा पेंशन हो, या तो आवास के कुछ समस्या वो दूर हो सकती थी। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब कि इतनी क्या बोलते हैं कि धनराशि आई सरकार की तरफ से कि हिलसा स्मार्ट बन सकता था, लेकिन उसको जनप्रतिनिधियों ने लूट लिया, मतलब कि खसोट लिया। हाँ, यही कह सकते हैं, लूट लिया या फिर नहीं पहुंच पाया वहाँ तक। अब जहाँ उनकी मन, कहाँ वो काम किए, कैसे काम किए, ये तो वो वही बताएंगे। लेकिन हम लोग युवा हैं और सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि जो सरकार की आने वाली योजना होती है, सरकार से मिलने वाली पैसा होता है, जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक जो पहुंचा सकते हैं। हम लोग युवा हैं, अभी और बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर अगर गलत करेंगे तो अगला बार कौन मुँह से हम लोग वोट मांगने जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसलिए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इसलिए लोग जुड़ रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि युवा है, इसके पास अभी पाने के लिए सब चीज़ है, खोने के लिए तो नहीं है। और मान लिया गलत करेंगे तो फिर अगला बार तो इसको कैसे वोट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग काम करेंगे। ये जनता भी हिलसा की समझ रही है और वो हमको इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है कि जो करोड़ोपति बड़े बड़े लोग हैं वो हाँफ रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरह से इसको घेरा जाए। लेकिन हिलसा की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग को जो इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, 10 तारीख को उसको देखने का मौका मिला, 12 को रिजल्ट में या देखने को मिल जाएगा। धनंजय जी, एक बात आप बता रहे थे कि युवा हैं हम, जैसे कि आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे अभी देख रहे हैं हम, युवाओं की टोली चल रही है, तो युवाओं के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, जब हम लोग बोले कि स्टूडेंट विंग से थे, स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव जीते, तो हम लोग हमेशा उसी के लिए संघर्षरत रहे हैं। जहाँ पीजी नहीं था, एनसीसी नहीं था, लाइब्रेरी नहीं था, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, तो हम लोग वो जो दर्द होता है छात्र युवाओं को वो हम समझते हैं बखूबी। जो हमसे बन पड़ेगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में रहेगा, तो वो हम हमेशा युवाओं को और गार्जियन लोग के सहयोग से, युवाओं को सहयोग से, वो उन लोग के लिए जितना होगा हम लोग करने का काम करेंगे।
अच्छा, आपका सबसे प्राथमिकता क्या होगा? जैसे कि चुनाव जीतने के बाद हर एक कैंडिडेट का प्राथमिकता होता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले यह काम करेंगे। धनंजय जी सबसे पहले क्या काम करेंगे? पहले तो सुरक्षित करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, फिर सुंदर करने का, स्वच्छ और सुविधायुक्त जो भी हिलसा के लिए ज़रूरी चीज़ होगा, जिसमें हिलसा को और स्मार्ट अच्छा बनाया जा सकता है, सुंदर हो, लाइट से हो। फिर मतलब जितना पहले को पीने का पानी, राशन जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिला, उस तरह को हम लोग उन लोगों को प्राथमिकता में रखेंगे कि उन लोगों को काम किस तरह से किया जाए, क्योंकि गरीब वर्गों के लोग को जो मिलना चाहिए सरकार की योजना वो हम लोग के तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, एक बात और बताइएगा धनंजय जी, जैसे कि हिलसा जो टाउन है, ठीक है, पटना और इस्लामपुर जो मुख्य सड़क है, अब तो बाईपास बन गई है, लेकिन फिर भी जाम की बहुत समस्या है आपके बाज़ार में। उसको दूर करने के लिए धनंजय जी क्या करेंगे? हम लोग बखूबी इसके लिए प्रयास करेंगे। जो हमारे कार्य क्षेत्र में रहेगा, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, उनके साथ मिल बैठेंगे और बाज़ार के लोगों के बीच हम लोग जाके यह सुझाव लेंगे कि किस तरह से आप लोग को भी सुविधा होगा, हमको भी अच्छा रहे, किसी को परेशान ना करते हुए किस तरह से जाम मुक्त किया जाए हिलसा, इस पर हम काम करने का काम करेंगे। बूढ़ा बुजुर्गों के लिए आपका क्या काम हो? जैसे कि अभी आपके एक दो गांव में हम गए थे आपके नगर परिषद के, वहाँ पे वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? हमने तो पहले ही बोला कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जो हिलसा में नदारत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कमी है, बहुत चीज़ हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ। हमने यह देखा है, ज़मीन डोर टू डोर एक एक घर हमने गया, हमारे साथियों लोग हमने गया है, तो हम जानते हैं कि कितनी परेशानी है। तो अभी हमने बोला कि जो सरकार की योजना हो, नल जल या तो फिर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या तो राशन का जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए हम लोग एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे, उसको युद्ध स्तर पर उस पर काम हम लोग करेंगे। अच्छा, हिलसा नगर परिषद के जनता पे आपको कितना विश्वास है धनंजय जी? बहुत विश्वास है, युवा हैं, काम किए हैं, आगे काम करेंगे। अभी तो राजनीति में चुनाव लड़ना अब है, अब हुआ है पहली बार कि जो नगर परिषद में डायरेक्ट चुनाव जनता से होगा। हम लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, नहीं भी लड़ते थे तब भी आप पता कीजिए, कोरोना में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा दिनों तक राशन बांटा। सबसे बड़ा हेल्थ कैंप हिलसा में अगर किन्हीं ने लगाया तो हमारी टीम ने लगाया। हम लोगों ने क्यूज प्रतियोगिता कराया और भी कई मामलों में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, किन्हीं को दर्द पीड़ा जो भी समस्या अगर रोड पर मिल जाए, किन्हीं को बहुत सारे एम्बुलेंस की समस्या, किन्हीं को मरीज है नहीं मिल रहा, बहुत सारे काम हम लोग ने किया है सामाजिक में। ये नहीं है कि आज हम लोग को चुनाव लड़ना है इसलिए कर रहे हैं, नहीं भी लड़ते थे तो हमारी टीम जो है, हमारे साथी लोग हैं, हमेशा इसके लिए, समाज के लिए, हिलसा के लिए तत्पर थे, हैं और रहेंगे। मतलब कि आपको हिलसा नगर परिषद के जनता पे आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि वो हमको आशीर्वाद प्यार देगी। वो 10 तारीख को पता चलेगा। हम और निवेदन भी करते हैं सभी हिलसा वासियों से कि आप जिस तरह से प्यार हमको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा, उस तरह से बिन जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, पैसा, लोभ लालच, भय से उठकर सभी जात के बंधन, धर्म के बंधन तोड़कर एक बार युवा को मौका दीजिए। आपका बेटा, भाई आपका आया है इस बार चुनाव में, आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए। ये और संजोग देखिए कि चुनाव 10 तारीख को है, 10वां महीना है और 10 नंबर पर मेरा अच्छी है चुनाव चिन्ह है ईवीएम में। तो हम पूरा, और माता रानी का यह महीना है तो माता रानी का महीना भी है और सब हिलसा के लोगों से आशीर्वाद हम चाहते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हिलसा के लोग हमको आशीर्वाद और प्यार देंगे और जितना हम लोग से बन पड़ेगा हिलसा के लिए हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल धनंजय जी, हिलसा क्या बोलते हैं नगर परिषद के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम हिलसा नगर परिषद के तमाम मतदाताओं से, गार्जियन लोग, माता बहन, युवा, किसान, मजदूर सभी से यही संदेश देना चाहते हैं कि 10 तारीख को निर्भीक होकर और जात पात, लोभ लालच से बंधन तोड़कर एक बार हमको मौका दे। यही हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हमारे साथ धनंजय जी थे जो कि हिलसा नगर परिषद से चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, है ना।
इनको हिलसा नगर परिषद के जनता पे विश्वास है और इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जो विकास का काम नहीं हुआ है वो अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में हम वो काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जीतने के बाद धनंजय जी कितना काम करते हैं और जो बोले हैं उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।